भीषण गर्मी और पानी के संकट के बीच जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं इंदौर में अब कांग्रेस के भीतर ही विवाद खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के पूर्व सेवा दल अध्यक्ष शेखर पटेल ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे और पार्षद राजू भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखर पटेल का कहना है कि उनके समर्थकों द्वारा उन्हें पानी के टैंकर भरने से रोका गया, जिससे आहत होकर उन्होंने बेटे अमित पटेल और बहू यशस्वी पटेल के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा तक कर दी। हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद बेटे अमित पटेल ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया है। शहर में जारी भीषण गर्मी और पानी की किल्लत के बीच कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व सेवा दल अध्यक्ष शेखर पटेल शनिवार देर रात सुखलिया हाइड्रेंट पर पानी लेने पहुंचे थे। वहीं से उन्होंने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे और पार्षद राजू भदौरिया के समर्थकों ने उनको पानी के टैंकर भरने नहीं दिया। और शेखर पटेल ने कहा कि इस व्यवहार से आहत होकर वे अपने बेटे अमित पटेल और बहू वार्ड नंबर 20 की पार्षद यशस्वी पटेल के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात भी कही थी। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पीछे मैं पूरी पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूं। वरिष्ठ नेताओं से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को बैठकर सुलझाएंगे। शेखर पटेल ने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सत्यनारायण पटेल से बातचीत हुई है। उन्हें धैर्य रखने और मामले का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी ओर चिंटू चोकसे का कहना है कि इस संबंध में उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल पानी के संकट के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ, बात यह है कि रात में लगभग 12 बजे के आसपास की बात है। मेरे क्षेत्र में जो हमने संप बना रखा है, हमारा निजी संप है, उससे हम पानी भरते आए हैं। हम कहीं किसी और को डिस्टर्ब करने जाते ही नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि रात को 12 बजे हवा आंधी की वजह से, बिजली गुल होने की वजह से हमारी सारी मोटरें बंद हो गई और पानी की बड़ी दिक्कत है। अभी मारामारी शहर में चली रही है। हम रात दिन 24 घंटे टैंकर चला रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ, 2 बार इसके पहले भी हुआ मेरे साथ में कि जब भी मैं टैंकर वहाँ लेके गया हूँ सुखलिया टंकी के संप पे, तो हमारी बारी आई और कह दिया गया कि पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। ठीक है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, अब ये कल तीसरी बार का वाक़या है। वही जो चिंटू भाई का काम संभालते हैं लक्की सरदार जी, उनने फिर से संप बंद कर दिया। रात को 12 बजे में टैंकर लेके गया था और 2 बजे तक पानी भरते रहे और 2 बजे अचानक पानी ख़त्म हो गया संप में, ऐसा उनका कहना है। और मेरे टैंकर की बारी आई तभी उसी समय उन्होंने बंद करा। खूब देर तक हमारी बातचीत हुई, जद्दोजहद हुई। वो बिल्कुल दादागिरी पे उतर आए, बदतमीजी पे उतर आए। फिर उसके बाद में चिंटू भाई को भी संज्ञान में लाया गया। तो रात 2:30 बजे, पौने 3 बजे उनने फिर से बोला कि टैंकर भर लो। तो मैंने सिर्फ यही बोला कि भाई जैसे टैंकर मेरे टैंकर जो हैं लाइन से नहीं भरते हुए अब मेरे को सीधे सीधे भरवा दो आप क्योंकि चूँकि बंद कर चुके थे सब। तो बोले नहीं भरेंगे तो वही उसी सिस्टम से हमारे भी भराएंगे और दूसरों के भी भराएंगे। इस बात पे और कहा सुनी हुई। तो ये तो ठीक नहीं भाई, हम कभी कभार वहाँ जाते हैं और हम भी कांग्रेस की पार्षद हैं, हमारा भी उतना अधिकार है उस संप पे, लेकिन हम कहीं वहाँ छेड़खानी नहीं करते। हमारे निजी संप से हम काम चला रहे हैं। अब उसके बाद में जो अगर इस टाइप की बातें होती है तो लक्की सरदार इनका खास बंदा है, इनको उसके ऊपर लगाम रखना चाहिए, उससे बात करना चाहिए कि भाई तू किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। हम भी पानी बांटने के लिए यहाँ पब्लिक के लिए लेके आ रहे हैं, कहीं हम बेचाबाची नहीं कर रहे हैं। पूरा शहर जानता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से हमारा पानी की सेवाएं चलती है, वैसे शायद ही शहर में किसी के पास में उस सिस्टम से कोई काम कर रहा होगा। तो बस इस बात से मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया कि इस तरीके से जो अगर करेंगे तो हम तो कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। ये मेरा ज़रूर बोला है। लेकिन फिर सुबह अमित से और सबसे बात हुई तो अमित ने बोला ये ऐसी कोई बात नहीं करेंगे हम, और जो भी रहेगा पार्टी फोरम पे अपनी बात रखेंगे और वहाँ पूरी लड़ाई लड़ेंगे।
और वहीं लड़ेंगे। अब बात करेंगे, जो बड़े लीडर हैं उनसे भी बात करेंगे, और चिंटू भाई या राजू भाई हो, कोई भी हो भाई, हमारे काम के आड़े आएंगे तो हम तो पूरी लड़ाई उनसे लड़ेंगे। भाई साहब, जब आपने ये वीडियो जो है वायरल हुआ तो उसके बाद में आपसे कोई बात करने की कोई चर्चा करने की कोशिश की हो चिंटू भैया या राजू भैया ने? चिंटू भाई या राजू भाई का तो फ़ोन नहीं आया मेरे पास में। दिग्विजय सिंह जी का फ़ोन आया था, और उसके अलावा राजेश चोकसे जी, सत्यनारायण पटेल और इन सब लोगों के फ़ोन आए थे। सबने मेरे से बात करी और बोला कि भाई हम इस मामले पे बात करेंगे और समझाइश देंगे। खैर वो अलग बातें हैं। पानी को लेकर जिस प्रकार से जो अड़चने आ रही है, आगे कोई ठोस कदम उठाएंगे फिर आगे आप बाद में? किस टाइप से? जैसे कि आपने बताया कि अभी पार्टी से इस्तीफा दिया है, जैसे अभी तक कोई किसी का फोन नहीं आया है, तो ऐसे में फिर आगे आपकी क्या रूपरेखाएं रहेगी? नहीं, पानी को लेके तो हम रात दिन लगे ही हुए हैं, कर ही रहे हैं पानी की पूर्ति तो क्षेत्र में कहीं से भी लेके आ रहे हैं और दे रहे हैं लोगों को। और रही बात इस्तीफे वाली, तो पार्टी के एक दो लोगों से जो अगर नाराज़गी है, एक दो व्यक्ति हैं, तो उसके लिए हम पार्टी को छोड़ने वाला मामला तो नहीं करेंगे कहीं से कहीं तक भी। पार्टी में है, बने रहेंगे। 100% बात करेंगे उस मामले पे। और मैं तो चिंटू भाई के विषय में भी बात करूंगा, राजू भाई के भी विषय में बात करूंगा। पार्टी में रह के सबसे बात करी जाएगी, बड़े लीडरों से बात करेंगे। हालांकि रविवार सुबह मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इंदौर शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल ने वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। अमित पटेल ने कहा कि कुछ व्यक्तियों के व्यवहार से नाराजगी जरूर है, लेकिन वे पार्टी की विचारधारा और संगठन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पानी के टैंकर को लेकर जो विवाद हुआ, उसकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाई जाएगी और संगठन स्तर पर इसका समाधान निकाला जाएगा। जैसा कि मामला आप सभी को पता है कि लवकुश पानी की टंकी पर मेरे पिताजी टैंकर लेकर के भरने के लिए गए, और वहाँ पर लक्की सरदार जो है, जो कि राजू भैया का समर्थक है, राजू भदौरिया जी का, और शायद निगम में कर्मचारी भी है, उसके द्वारा उन्हें वहाँ पर मना कर दिया गया, अपमानित किया गया कि यहाँ से टैंकर नहीं भराएंगे। इसी से नाराज़ होकर के उन्होंने ये बात बोली कि मेरा बेटा और मेरी जो बहू है वो और मैं कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफ़ा देंगे। निश्चित ही उनकी जो नाराज़गी है वो जायज़ है, क्योंकि यहाँ सब सेवा का कार्य कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारे घर के अंदर अगर ऐसा होगा तो नाराज़गी जायज़ है। पर उनने जिस तरीके से नाराज़गी जाहिर करी सार्वजनिक तौर पे, ये हमारे पार्टी का मैटर है, अंदर का अंदरूनी मामला है, तो हम इसको हमारे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही बैठ कर के ख़त्म करेंगे। जैसा कि पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, हम ये मान करके चलते हैं, तो इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है। किसी व्यक्ति के चक्कर में हम पार्टी के साथ में ना खड़े रहें, ये जायज़ नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। लेकिन वैसे जो चिंटू चोकसे और राजू भदौरिया की जो बात उन्होंने कही, तो अंदरूनी कलह है क्या आप लोगों की आपसी जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, बन नहीं रही क्या? नहीं, कोई परिस्थितियाँ किसी चीज़ों पर ऐसी है सेवा के भाव में, लेकिन अंदरूनी तौर पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नीचे जो कहते हैं ना कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती, तो वो वाली परिस्थितियाँ हमको देखने में आती है। तो हो सकता है कि उनके लोग जो हैं उनके अंदर ये भाव आ गया हो, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई भाव नहीं है। वैसे ये वीडियो जब देर रात जारी हुआ था, उसके बाद अभी सुबह तक जो है चिंटू चोकसे या राजू भदौरिया में से किसी ने भी आपसे जो है बात करने की कोशिश करी क्या, कि क्या नाराज़गी है या फिर क्या बात हुई थी, पूरी घटनाक्रम क्या था, ये जानने की कोशिश करी? क्योंकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी जवाबदारी बनती कि कार्यकर्ता क्यों नाराज़। उनका कॉल आया था, लेकिन मेरी बात उनसे उस समय हो नहीं पाई, तो अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है। रिपोर्ट सत्याग्रह न्यूज़ मध्य प्रदेश।